नमस्कार दोस्तों, और आपका राजनीतिक मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो इन दिनों चर्चा में है। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर 100 रुपए का एक विशेष कॉइन और पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। इस कॉइन पर पहली बार भारतीय करेंसी में भारत माता की तस्वीर दिखाई गई है। कॉइन के फ्रंट साइड पर भारत का एम्बलम और 100 रुपए लिखा है। बैक साइड पर भारत माता की छवि है, उनके पीछे शेर और साथ ही आरएसएस स्वयंसेवक झुके हुए दिखाई देते हैं। ये डिवोशन और राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। वहीं जारी किए गए स्टैम्प पर 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल आरएसएस के स्वयंसेवक और संघ का आदर्श वाक्य भी दिखाया गया है। अब बात करें कंट्रोवर्सी की। जहां संघ समर्थक इसे राष्ट्रवाद और बलिदान की पहचान मान रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे संविधान और सेकुलरिज्म पर चोट बताया है। विपक्ष का कहना है कि करेंसी और स्टैम्प किसी एक संगठन की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बहुत सीमित रहा और सरकार इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है। थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लें। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उद्देश्य था एक अनुशासित और एकजुट समाज बनाना। आज देश भर में इसकी 80,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। संघ कहता है कि वो सीधा राजनीति में शामिल नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समाज सेवा पर ध्यान देता है। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि बीजेपी की नीतियों पर इसका गहरा असर रहता है। तो दोस्तों, ये कदम एक तरफ समर्थकों के लिए गर्व और प्रतीकात्मक महत्व रखता है, लेकिन आलोचकों को लगता है कि ये संविधान की सेकुलर आत्मा को चुनौती देता है। कुल मिलाकर ये मुद्दा दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ संवैधानिक सेकुलरिज्म। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या भारत माता की तस्वीर का कॉइन पर आना गर्व की बात है या ये संविधान की भावना के खिलाफ है?